है, वो हमें आदेश देगा कि हम 1 महीने का तेल रसिया से ले सकते हैं। पुलिस हम पे लाठियां चार्ज कर रही है, आप देख रहे हैं हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन मैं प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, ये जो नरेंद्र मोदी है ना, जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। जवानों से लड़ाई नहीं है, लड़ाई मोदी से है, लेकिन उनको भी वो भी मजबूर है। और मैं फंस गया, मेरे पैर में चोट आई है, कमर में चोट आई है, कमर में पूरा पीछे पूरा फट के, मतलब बैरिकेडिंग का लोहा होता है वो घुस चुका था इसमें। परेशान कर रहे हैं क्या इस देश में आज राजनीतिक तौर से सीटी क्यों बजाई जा रही है? सीटी क्यों बजाई जा रही है? इनको किस तरीके से मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, सड़क से संसद में लड़ेंगे। यहाँ पर देखिए कि कितनी संख्या में युवा यहाँ पर आए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं, संसद का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखते हैं संसद का घेराव करने के लिए ये लोग क्यों पहुंचे हैं, क्या कह रहे हैं आखिर यहाँ पर जो युवा आए हुए हैं। आप देखिए कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के पोस्टर लेकर के तमाम युवा यहाँ पर बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। चौकीदार चोर है, तमाम तरीके की चीजें कही जा रही हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या कह रहे हैं आखिर ये लोग। देखिए भगत सिंह का भी पोस्टर है, तमाम लोगों का पोस्टर है। देश हमारा नहीं बिकेगा, चौकीदार चोर है, तमाम तरीके के नारे के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए लोग हैं और लगातार पुलिस कह रही है इनका प्रदर्शन अवैध है। प्रदर्शन अवैध बताया जा रहा, प्रॉपर परमिशन के साथ है। और सचिन पायलट जी ने क्या कहा, जो प्रदर्शन अवैध बताया जाता है वही प्रदर्शन आंखों में किरकिरी होता है। याद रखिएगा, ये सरकार के आंखों में किरकिरी है। संसद घेराव करने के लिए जाएंगे आप? जी, अगर यहाँ से डिटेन भी किया जाए तो कोई गम नहीं है। हम उदय भानु चिप के सिपाही है, राहुल गांधी के सिपाही है। हम लोग संसद का घेराव करने के लिए आज एकत्रित हुए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, उस संविधान की रक्षा के लिए आज राहुल गांधी के बब्बर शेर पुलिस कह रही है आप लोगों का धरना प्रदर्शन अवैध है। पुलिस तो है, संविधान को अवैध बता रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को गलत साबित करना चाहती है और अपना संविधान इंडिया में लागू करना चाहती है। दिल्ली पुलिस तो वही कहेगी जो मोदी जी कहेंगे। हम इंडो यूएस ट्रेड डील को वापस लेने के लिए आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से आज मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं अमेरिका के सामने, उसके खिलाफ आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग आगे जाएंगे, बैरिकेडिंग लगा दी है? जी हम बिल्कुल जाएंगे। हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम ना डरते हैं ना झुकते हैं। अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए, किसानों के लिए हम जो कर सकेंगे हम करेंगे। पीएम कैसे कॉम्प्रोमाइज है? पीएम ऐसे कॉम्प्रोमाइज है कि एब्सेंट फाइल में नाम है, उसके डर की वजह से यूएस ट्रेड डील को साइन कर दिए हैं। पीएम ऐसे कॉम्प्रोमाइज है कि इजराइल में जाकर के डांस करते हैं और इजराइल को फादरलैंड बताते हैं और बार बार अमेरिका ये दावा करता रहा है कि हमने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर कराया और अब दावा कर रहा है कि उन्होंने हमें 30 दिन रूस से तेल खरीदने की हमें इजाजत दी है। पीएम ऐसे कॉम्प्रोमाइज है। आज जितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की थू हो रही है, इतना आजाद भारत में कभी इस तरीके की स्थिति देखने को नहीं। एलपीजी सिलेंडर को लेकर के भी प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सभी इसी चीज के नतीजे हैं। जो हमारा प्रधानमंत्री आज अमेरिका के सामने इस तरीके के कौन से कॉम्प्रोमाइज है, उसी की वजह से आज ये सब हमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के जो प्रोटेस्ट हमने किया था, उस वक्त भी ये लोग कह रहे थे कि उचित बल का प्रयोग किया जाएगा। आज मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि एप्स्टीन में हरदीप सिंह पुरी जी का इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है। अगर उचित बल का प्रयोग करना है तो उन पर करिए। और आज मैं कहती हूँ, मैं इंदिरा हूँ, मैं प्रियंका हूँ और मैं इस देश की बेटी हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। और आज इस देश विरोधी नीतियाँ, आज इस किसान विरोधी नीतियाँ, महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग पूरे जंतर मंतर से संसद घेराव करने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी और तानाशाह सरकार को बताने जा रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। संसद का आप लोग घेराव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे हैं। अरे मोदी जी, जब भी इस देश के अंदर किसानों पर बात आती है, जब भी इस देश में महिलाओं पर बात आती है, इस देश का प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री रैलियां करने निकल जाता है, विदेशों में घूमने निकल जाता है। उनसे मैं पूछती हूँ, हमारे किसानों के साथ जो आज हो रहा है, जो हमारे किसानों की सोयाबीन
चीन, बाहर से अमेरिका हमें देगा, उससे हमारे जो किसानों की कमर टूटेगी। उस पर ये भारतीय जनता पार्टी क्या बोलना चाहती है? मैं पूछती हूँ, जो एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए, जो कहते थे बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उनसे पूछिए कि आज एलपीजी सिलेंडर्स के दाम क्यों बढ़ गए? क्योंकि मोदी जी 2 बार इजराइल जाकर के नाचते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो इजराइल गए हैं, पहली बार जब गए थे उसका जिक्र एप्स्टीन फाइल्स में, दूसरी बार जब गए हैं तो उसके बाद देखिए युद्ध शुरू हो गया है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल को तेल नहीं मिल पा रहा, और देश को तेल न मिलने की वजह से पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत है। आज ये बेशरम प्रधानमंत्री, आज ये बेशरम पेट्रोलियम मंत्री ये बोलते हैं कि आज हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत है, लेकिन लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग मर रहे हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसकी उम्र 60 साल के करीब थी। तो आज एलपीजी सिलेंडर्स का ये हालात देश के अंदर ये है। एनएसयूआई के लोग जब प्रदर्शन करने जाते हैं, गैस नाली के गैस से चाय बनाते हैं, तो 6 लोगों के FIR कर दिया। देखिए, इस देश में सच बोलने पर पाबंदी लगा दी है। हर उस आवाज को दबाया जाएगा जो सच बोलते हैं, लेकिन हम भी राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, सच बोलने से नहीं डरेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तो इंदिरा गांधी जी को मानने वाली हूँ। इंदिरा गांधी जी जैसा प्रधानमंत्री हमें इस देश के अंदर चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे देश के लोग जो है आज जंतर मंतर पर आए हैं, और मुझे खुशी है कि देश धीरे धीरे जाग रहा है। नाली के गैस से लेकिन चाय बनाने को लेकर के, अरे मोदी जी जैसे लोग जो कहते हैं कि रोजगार के नाम पे बोलते हैं पकौड़े तलो, उनसे मुझे गैस कहाँ से आएगा? जो नाली से गैस निकालने की बात करते हैं, जो आलू से सोना निकालने की बात करते हैं, तो अगर एक अशिक्षित प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा तो उससे सवाल पूछना चाहिए कि नाली से गैस कैसे निकलेगी, और अगर निकलती है तो मोदी जी और उनकी कैबिनेट से बोलिए नाली से गैस निकाल करके खाना बनाए और उसी को खाए। स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहेंगे? और अरे नरेंद्र सरेंडर कर चुका है, स्मृति ईरानी गायब हो चुकी है, और अब कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी जी भी गायब होने वाले अगले चुनावों में। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये वो लोग हैं जो झूठ फैलाते हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इन्होंने झूठ की फैक्ट्री, नफरत का बीज बोकर देश की जनता से वोट लूट कर जो है सरकार बना ली है। आज मैं इनसे पूछती हूँ, इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो लगातार झूठ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज निकल चुके हैं, लेकिन भारत के जहाज नहीं निकले हैं। आज ये झूठ की फैक्ट्री, नफरत का बाजार इतना बढ़ चुका है कि किसान विरोधी, महिला विरोधी सरकार जो है वो आज तानाशाह हो चुकी है। उस तानाशाह सरकार के खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन है। लेकिन कह रहे हैं गैस की भरपाई होगी, स्टॉक बढ़ा रहे हैं, स्टॉक जो है जहाज तो वहाँ से आ रहे हैं। देखिए, जब ये दूसरे देशों से तेल लेते हैं तो ना तो वो हमें उधारी तेल देता है, वो डॉलर से तेल खरीदना पड़ता है, जिससे रुपयों की कीमत घटती है, भारतीय खजाने की कीमत जो है वो घट जाती है। और जब हम जो है ईरान से तेल लेते थे तो ईरान हमें 10 से 15 डॉलर युद्ध में छूट देता था। ईरान हमें जो है बंदरगाह तक तेल मुफ्त पहुंचाता था, उसका इंश्योरेंस देता था, 90 दिनों की डेट देता था। ईरान हमें जब तेल देता था तो वो मात्र 5 से 7 दिन में हमारे पास आ जाता था, लेकिन आज दूसरे देशों से तेल लेने में 20 से 25 दिन में लगता है, तो इससे हमें काफी नुकसान होता है। बैरिकेडिंग पर लोग चढ़ करके लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस भी लगातार ये कह रही है कि आपका धरना प्रदर्शन अवैध है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको डिटेन करने की कोशिश चल रही है। आप देख सकते हैं इस साइड में ऐसे प्रदर्शनकारियों पर जो है देखिए किस तरीके से भगा रही, भगदड़ का माहौल है पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पूरा माहौल है। देखिए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पुलिस भिड़ रही है। आप लोगों से पुलिस भिड़ रही है। पुलिस हम पे लाठियां चार्ज कर रही है। आप देख रहे हैं हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन मैं प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, युवा कांग्रेस के बब्बर से किसी से नहीं डरते। आपकी लाठियां टूट जाएंगी पर हमारी हड्डियां नहीं टूटने देंगे। पुलिस से किस तरीके से यहाँ पर लाठी चार्ज कर रही है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिखाइए, आगे जाके दिखाइए थोड़ा सा, किस तरीके से यहाँ पर लाठी चार्ज कर रही पुलिस और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को पीछे हटा रही है। ये बीजेपी की तानाशाही है। एक ऐसे सब पीसफुल भी प्रोटेस्ट जो युवा कांग्रेस करने जा रही है। आप देखना कैसे जो भी युवा कांग्रेस के साथी आज शांतिपूर्वक धरना जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे देख लो कैसे लाठीचार्ज किया जा रहा है यूथ कांग्रेस के साथियों पर। और ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार इस युवा कांग्रेस और यूथ हरियाणा बैरिकेडिंग से नीचे उतरने के लिए कहा जा रहा है लगातार। ये इस देश की संविधान और उसके खिलाफ है। जो भी यहाँ पे पीसफुल जो प्रोटेस्ट करते हैं युवा कांग्रेस के साथी, देखिए यहाँ पर इधर आइए, आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों से भिड़ते हुए ये देखिए ये चेहरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों से भिड़ रहे हैं। प्रदर्शन को एक तरीके से अवैध बता करके इनके प्रदर्शन को कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। संसद घेराव करने के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं।
घेराव करने के लिए आप लोग जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को धक्का दिया जा रहा है। मेरी सरकार का शरेआम धक्का चल रहा है। मोदी मिला है, करप्शन चल रही है, देखिए कुछ लोग नीचे भी बैठ गए हैं। कॉम्प्रोमाइज है। आप लोग जो है पुलिस हटा रही है, आप लोग का अवैध बता रही है। ये भारत देश के युवा अब चुप नहीं रहने वाला है, चाहे लाठियां दे दो, चाहे जेल में डाल दो, किसी भी हाल में ये ट्रेड डील आपको ये ट्रेड डील कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो देश का युवा चुप नहीं होगा। इस बार मोदी जी को बता देंगे, हम नहीं चुप रहेंगे। पुलिस लाठीचार्ज। आज मोदी जी की तानाशाही न चलेगी, मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, सड़क से संसद में लड़ेंगे, और जो भी व्यक्ति हमें किसानों के हक में आवाज उठाने से रोकेगा, उसकी सड़क से संसद में उसको बता देंगे कि हम राहुल गांधी जी के बब्बर से न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। कल भी लड़े थे, आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। जो सरकार निकम्मी है, अरे हजार जुल्म के टक्कर में ये लोग नीचे बैठ गए हैं, पुलिस अभी धक्का दे रही थी, अब ये लोग नीचे बैठ गए हैं और नाराबाजी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये नरेंद्र नाम का नरेंद्र है और ये एक सिलेंडर का काम करा रहा है। ये किसान विरोधी सरकार है, कहीं कहीं भी इससे किसान को बहुत बड़ी हानि होगी। और ये भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान होते हुए किसान की आय दुगनी नहीं हो जाती तब तक भारत का विकास नहीं होगा। ये नाम का ही मोदी है, इसका काम मोदी पद के लिए है। पुलिस जो है यहाँ पर लाठियां भाज रही है। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस की धक्का मारना नहीं है, अकेला देखिए यहाँ पर पुलिस इनको पकड़ करके आगे ले जा रही है। क्या कहेंगे आप लोग? अरे धक्का मुक्की ज्यादा कर रहे हैं ये पुलिस वाले, इन्हें मारने का क्या, ये बेमतलब मार रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को देखिए यहाँ पर किस तरीके से इन लोगों को पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है, देख सकते हैं। पुलिस इनको पीछे हटने के लिए कह रही है और ये लोग लगातार यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और संसद घेराव करने के लिए जाने की बात कर रहे हैं। उधर देखिए पुलिस से धक्का मुक्की लगातार चल रही है। आप सभी को बार-बार सूचित किया जा रहा है, इस धरने को यहीं पर शांतिपूर्वक समाप्त कर दो, वे अपने गंतव्य स्थल तक शांतिपूर्वक चले जाएं। पुलिस माइक लेकर के यहाँ पर पहुँच गई है, आप देख सकते हैं। डरता है नरेंद्र मोदी कर है। जब भी ऐसे मोदी रूल आएगा ना तो हमारा यूथ कांग्रेस मोदी जी को बता देगा ऐसा हम होने नहीं देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। यहाँ पर किस तरीके से इन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुलिस हटा रही है, महिलाओं पे किस तरह से जोर लगा रहे हैं, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। हम किसानों मजदूरों की आवाज उठाने के लिए यहाँ आए थे और ये हम पर ही किसी न किसी तरह से लगातार देखिए आप किस तरह से इनका जोर लगा रहे हैं, लगातार सीटी बजा के परेशान कर रहे हैं। क्या इस देश में आज राजनीतिक तौर से सीटी क्यों बजाई जा रही है? सीटी क्यों बजाई जा रही है? इनको किस तरीके से यहाँ पर पुलिस किस तरीके से कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जा रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब देश को बचाना है तो पैर क्या अपना जान भी कुर्बान कर देंगे। पुलिस ने लाठी मारी आपको। देखिए ये जो नरेंद्र मोदी है ना, जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। देखिए ये हमारे पुलिस मजबूर है, क्या कर सकते हैं, उन्हें भी आदेश मानना है। सरकार उनके ऊपर भी दबाव बनाती है, प्रशासन
वो क्या कर सकते, वो भी तो हमारे साथी हैं, लेकिन मजबूर है वो भी। आज आवाज, सबकी आवाजों को दबाने का काम हो रहा है। अवैध है आप लोगों का प्रदर्शन भैया, ये तो आने वाले समय में अवैध तो पूरे देश को बता देंगे। और जब अमेरिका डिसीजन लेता है देश के लिए, तो वो अवैध नहीं है। देश का हमारा अभिमान, सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। हमारा देश का फैसला अमेरिका में बैठा ट्रंप ले रहा है। वो हमें आदेश देगा कि हम 1 महीने का तेल रसिया से ले सकते हैं। वो हमें आदेश देगा कि हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो बोलता है कि हमने रुकवा दिया अमेरिका ने। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश को बेच दिया। किस दबाव में ये काम कर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल है कि अडानी फाइल से, ये तो देश के लोगों को आने वाले समय में पता चलेगा। संघर्ष जारी रहेगा, डरने वाले नहीं है। हम गांधी के विचारधारा को मानते हैं। संसद घेराव नहीं करने दिया मतलब आप लोग? देखिए, प्रशासन को हमेशा आगे करते हैं, जब डरते हैं आगे करते हैं। क्यों करते हैं? हम जानते हैं, हम देश के नौजवान हैं, हमें मालूम है कि अपने देश के जवान भी तो हमारे भाई बहन हैं। उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, जवानों से लड़ाई नहीं है, लड़ाई मोदी से है। लेकिन उनको भी, वो भी मजबूर है, उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन के ऊपर। वो भी क्या करेंगे? लेकिन अंधेरा छटेगा, उजाला होगा। देश में राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, तब देश हमारा फिर से वही कहलाएगा। डंडे से क्या, गोली से भी डरे ना, आप डरेंगे ना। गांधी जी के विचारों से जरूर हम ना डरे हैं, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये सब हमारे आदर्श हैं। आराम से तो हम लाठी लेके भी चलते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी देश के लिए तो सीने पे गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। थैंक यू। तमाम लोगों को हिरासत में भी लिया गया है ना? हाँ, बहुत सारे लोगों को लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी को लिया गया है, और बहुत हमारे सैकड़ों के संख्या में हमारे साथी को लिया गया है। देखिए, संघर्ष है, देश बचाना है तो संघर्ष तो करना होगा। आप कहाँ से आए हो? मैं झारखंड से हूँ। ये कैसे लगी तो थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम लोग जब बैरिकेडिंग क्रॉस जा रहे थे, उस समय हम लोगों को धक्का मुक्की किया गया प्रशासन के द्वारा। मजबूर है, प्रशासन है, हम तो भाई संविधान को मानते हैं। अब वो मोदी सरकार संविधान का गलत उपयोग करके, प्रशासन भी मजबूर है, क्या करेंगे। लेकिन हमारे प्रशासन के साथ हम कोऑपरेट करते हैं, आएंगे। लेकिन ये लड़ाई तो जारी रहेगी जब तक चाहे कुछ हो। देश के किसानों का अधिकार, एम्बुलेंस वगैरह नहीं थी वहाँ ले जाने की? उसे प्रशासन से आप पूछ सकते हैं इस बारे में, क्या व्यवस्था दिया उन्होंने। अब अरे, जब देश हमारा है तो हम किसी को ऊपर निर्भर नहीं, खुद से हम लोग अपना देश को बचाने के लिए, ये चाहे कुछ भी होगा, हम लोग देश के लिए जितना सक्षम है जरूर है। और आप देख सकते हैं इनका मोबाइल भी टूट गया है, और दोनों लोगों पर लाठियां चली हैं। कहाँ से आप आए थे? झारखंड से। झारखंड से। आपको भी डंडा लगा है? हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उसी बीच पुलिस वालों ने डंडा लाठीचार्ज किया। उसी दौरान मैं बैरिकेडिंग से गिर गया और मैं फंस गया। मेरे पैर में चोट आई है, कमर में चोट आई है, कमर में पूरा पीछे पूरा फट के, मतलब बैरिकेडिंग का लोहा होता है वो घुस चुका था इसमें। ये तानाशाह सरकार आप देख रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं हम लोगों के साथ में। निश्चित तौर पर हम जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता हाथ पैर सर और अपना जान देने के लिए तैयार हैं। संविधान में रह के ही हम लोग जो भी करते हैं। इनकी हालत काफ़ी ख़राब है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चोट लगी है, इनके ऊपर बैरिकेडिंग भी गिर गई है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर चढ़ करके प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद पुलिस इन्हें अवैध बता रही थी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।